अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा, जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो फिर आप ऐसे चैनलों की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है, और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतबार से आप चैनल की हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000, जो भी आप पाबंदी से मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी अफसोसनाक खबर, आप समझ गए होंगे, अफसोसनाक लफ्ज़ में बोलता हूँ तो खबर कहाँ की होगी, उत्तर प्रदेश से आती है, और अभी और 5 साल तक ऐसी ही अफसोसनाक खबरें आती रहेगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुबारकपुर के बाद, आपको याद होगा मैंने मुबारकपुर जामिया अशरफिया मुबारकपुर की खबर बताई थी, और अब मुबारकपुर के बाद अब कानपुर के मदरसे इस्लामिया पर भी योगी का हिटलर बुलडोज़र चला। घाटमपुर में ज़ाती ज़मीन पर तामीर मदरसा इस्लामिया को गैर कानूनी बताकर योगी का हिटलर बुलडोज़र चला दिया गया। कुरान पाक और मजहबी किताबों की बेहुरमती का भी इल्ज़ाम है। दौरान कार्रवाई पुलिस से हाथापाई की भी खबरें आ रही है, और पूरे इलाके में कशीदगी का माहौल बन गया है। वहीं पर वहाँ के कुछ लोगों ने बताया, बाकायदा वीडियो भी हमें भेजी है, आप स्क्रीन पर सारे वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह बुलडोज़र चलाया जा रहा है। और कुछ लोगों ने बाकायदा वीडियो भेजकर हमें मैसेज भी किया है कि मुफ्ती साहब, आपका ही चैनल है वायरल न्यूज़ लाइव जो बेबाकी से खबर को उठाता है, उन्होंने हमको लिख कर भेजा है कि मस्जिद की दीवार तोड़कर वो हमसे बोले कि हम बना देंगे। और ये भी बताया कि प्रिंसिपल साहब जब आए कागजात लेकर, तो बुलडोज़र लेकर वो चले गए, कोई रुका ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी ये पुश्तैनी ज़मीन है और बिल्कुल गैर कानूनी तरीक़े से मदरसा इस्लामिया की तामीरात पर बुलडोज़र चलाया गया है, और इसको लेकर अब पूरे इलाके में कशीदगी का माहौल बना हुआ है। बल्कि कानपुर से हमारे रिपोर्टर अब्दुल मलिक ने बताया कि इस मौके पर बाकायदा कानपुर यूथ लीडर उमर फारूक, ज़िला संगठन मंत्री राशिद क़दवाई, हुज़ैफ़ आलम गोलू, हाफिज़ अब्दुल अहद, मोहम्मद जीशान, मोहम्मद अकील, तमाम कानपुर के ज़िम्मेदारान घाटमपुर जाकर जायज़ा उन्होंने खुद लिया है, और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल अवैध तरीक़े से ये बुलडोज़र चलाया गया है। मौलाना अब्दुल्ला कासमी साहब का भी बरहम होकर बयान
दौरान आया है। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी अफसोसनाक खबर रियासत राजस्थान के भीलवाड़ा से आ रही है। वहाँ पर भी 2 नौजवानों पर हमला हुआ, जिसके बाद माहौल में और कशीदगी पैदा हो गई। आपको याद होगा कि जोधपुर में कर्फ्यू जारी है। जोधपुर में जिस तरीके से आतंकियों ने आतंक का नंगानाच खेला, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। 141 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने अमन की अपील की है, शांतता की अपील की है। ज़िला कलेक्टर आशीष के मुताबिक इलाके में एक मकाम पर बैठे 2 नौजवानों पर कुछ नकाब पोशों ने हमला करके उन्हें ज़ख्मी कर दिया और उनकी बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में माहौल ख़राब हो गया। वैसे मैं आपको बताऊं कि बाकायदा इसी तरीके से माहौल अब पूरा बनाया जा रहा है। हालांकि अशोक गहलोत वज़ीर आला CM ने यह कहा है कि हम राजस्थान में इन आतंकवादियों को कामयाब होने नहीं देंगे। आइए नाज़रीन, ऐसी ही बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र और तेलंगाना की। जी हाँ, बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र और तेलंगाना में मुबैना तौर पर धमाकों की साजिश बेनकाब हो गई। लुधियाना से खबर है कि लुधियाना से पाकिस्तान के कनेक्शन राब्ते में रहने वाले 4 खालिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि मुलजिम गुरमीत को फिरोजपुर ज़िला में ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए सरहद पार से भेजे गए धमाकू अशिया मिली है। कबल अजी मुलजिमीन ने नांदेड़ में धमाकू अशिया फराहम की थी। पुलिस ओहदेदार ने कहा कि एक इत्तला पर 4 दहशतगर्दों को बिस्तारा टोल प्लाजा के करीब गिरफ्तार किया गया। उनमें 3 का ताल्लुक फिरोजपुर और 1 का लुधियाना से है। मुलजिम की शनाख्त गुरमीत, अमनदीप, परमेंद्र और भूपेंद्र के तौर पर की गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बाकायदा रियासत महाराष्ट्र के धूलिया वगैरह में कुछ इलाकों में बड़े पैमाने पर असलहा और तलवारें भी जब्त की गई। यानी ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के माहौल को भी ख़राब करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही है। नाज़रीन, आइए रियासत गुजरात के अहमदाबाद से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती इस्माइल सुमरा ने बताया कि वहाँ के आज़ाद MLA विधायक जिग्नेश मेवानी को 3 माह कैद की सज़ा सुनाई गई है। मैं आपको बताऊं कि ये मामला 2017 का है, जब मेवानी ने बग़ैर इजाज़त के महसाना में रैली निकाली थी। जिग्नेश के अलावा NCP लीडर रेशमा पटेल और सुबोध परमार को भी 3 माह की जेल की सज़ा सुनाई गई है। अदालत ने मजमूई तौर पर 10 लोगों को सजा सुनाई है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के शाहीन बाग से। जी हाँ, आप जानते हैं कि अभी फ़िलहाल बुलडोज़र की घटिया राजनीति जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, फिर मध्य प्रदेश के खरगोन में गई और वहाँ से निकलते निकलते दिल्ली के जहांगीरपुरी में पहुँची। अब यही घटिया राजनीति उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी हुई, घाटमपुर में भी हुई, मुबारकपुर में भी हुई। अब शाहीन बाग में ये होने वाली थी कि शाहीन बाग की ये खबर आ रही है कि दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोज़र कार्रवाई को मुलतवी कैंसल करना पड़ा। और वजह यह बताई जा रही है कि नाकाफी पुलिस फोर्स की वजह से पीछे हटना पड़ा। यानी पुलिस फोर्स ज़्यादा रहती है तब जाकर फिर ज्यादती भी आसानी से हो जाती है। खैर, नोएडा में से भी खबर आ रही है कि नोएडा में भी बुलडोज़र चला है। बताया जा रहा है कि यमुना अथॉरिटी ने 50 बीघा ज़मीन बाजियाब कराई। खबरें हैं कि फिल्म सिटी, बैनुल अक़वामी नोएडा हवाई अड्डा और यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे लोगों को पनाह देने का लालच देकर कॉलोनी को गैर कानूनी तौर पर काटने वाले लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के ललितपुर की जो बड़ी दर्दनाक और बड़ी शर्मनाक खबर आई थी कि एक बेटी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, जिसके साथ बाकायदा जिसकी इस्मत हुई, रेप हुआ, वो जब पुलिस थाने में अपनी कंप्लेन लिखाई गई तो पुलिस थाने में पुलिस थाना इंचार्ज ने भी बाकायदा उसके साथ में यही मामला किया। तो खैर, इसको लेकर अब योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार पर काफ़ी पूरा मुल्क थूक रहा है। लेकिन अभी खबरें आ रही है कि इस मुद्दई मामले के सभी मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और थाना इंचार्ज पुलिस रिमांड पर है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि थाना इंचार्ज तिलक धारी सरोज को अदालत में पेश करने पर उसे 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बस अब ये होना चाहिए कि पुलिस वाले रिमांड लेते हुए
इस पुलिस इंचार्ज को बख्श न दे कि ये तो अपने ही वाला है, अपने ही डिपार्टमेंट का नहीं, बल्कि ईमानदारी के साथ उसकी खातिर तवाज़ु और मेहमान नवाजी होनी चाहिए जैसे आम आदमी की होती है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, किसान तहरीक, किसान मूवमेंट और किसान आंदोलन को लेकर। और मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि ये चीज़ मैंने पहले ही कह दिया था कि हुकूमत बड़ी मक्कारी के साथ किसानों को उठा रही है। और अब यही चीज़ किसानों के लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि हमको उठा तो दिया गया, लेकिन ना MSP कमेटी बनी, ना किसानों पर हुए मुकदमात वापस हुए। आखिर राकेश टिकैत ने चिढ़कर, गुस्सा होकर फिर अल्टीमेटम दे दिया और ख़बरदार कर दिया। टिकैत ने कहा कि एक मरतबा फिर तहरीक शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से, जिस तरीके से जो वादे करके हम उठे हैं या उठाया गया है, वो एक भी वादा मोदी और मोदी सरकार ने पूरा नहीं किया। ये बात मैं पहले से ही कह रहा था कि किसानों को उठाया जा रहा है और इन्होंने आज तक, इस हुकूमत ने सबको धोखा दिया है, तो किसानों का भला कहां से करेगी। बल्कि राकेश टिकैत ने तो अब ये भी कह दिया कि हुकूमत किसानों की तमाम संगठनों को, तंजीमों को दबाने के लिए उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध वापस मुकदमे दर्ज करने की साजिश कर रही है, जिसे किसी कीमत पर कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन राकेश टिकैत साहब, इतना तो कहूँगा कि हुकूमत मक्कारी से, झूठ बोलकर, धोखा देकर आपको उठाने में तो कामयाब हो ही गई। आइए नाज़रीन, महाराष्ट्र का नफरती भोंगा राज ठाकरे, अभी खबर आ रही है कि जनाब ये अयोध्या जाने वाले थे। जी हाँ, कभी घरों में तो इन्होंने प्रार्थना नहीं की है। जी हाँ, मंदिरों में जाकर कभी इन्होंने अपने घर के करीब के मंदिरों में जाके प्रार्थना की नहीं की, लेकिन घटिया और नीच राजनीति करने के लिए भगवानों को भी और मंदिरों को भी इस्तेमाल करते हैं। तो खैर, अब ये खबर आ रही है कि अयोध्या जाने वाले थे राज ठाकरे, तो अब बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट ने राज ठाकरे को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि राज ठाकरे, माफ़ी मांगे बगैर अयोध्या में तुम्हें दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। वजह यह है कि यही वो राज ठाकरे है जिसकी घटिया और नीच सियासत उत्तर भारतीयों को तकलीफ देने से शुरू हुई थी। उत्तर भारतीयों के खिलाफ घटिया राजनीति महाराष्ट्र में शुरू किया था। अब इससे क्या मालूम था कि अयोध्या और राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है, उत्तर भारतीयों का मुंह देखना पड़ेगा। तब तो उत्तर भारतीयों ने कहा कि बेटा राज ठाकरे, यहाँ पर उस वक़्त तक तुझे आने नहीं दिया जाएगा यूपी की सरजमीन पर, क्योंकि तूने घटिया और नीच राजनीति किया था बम्बई में उत्तर भारतीयों को मारने की। तो अब उत्तर भारतीयों ने भी कहा कि जब तक कि तू शिमाली हिंदुस्तानियों से, यानी उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगेगा, अयोध्या तुझे आने नहीं दिया जाएगा। आइए नाज़रीन, बड़ी अजीब खबर इस वक्त आ रही है। अजीब भी है और अच्छी भी है। खैर, अजीब खबर इस एतबार से है कि जनाब चांद पर ज़मीन तोहफा दी है। जी हाँ, तो अजीब इसलिए है कि जब ये सबसे पहले खबर आई थी कि चांद पर भी प्लॉटिंग हो रही है और एक सोसाइटी है जो चांद पर ज़मीन बेच रही है, तो उस वक्त मैंने एक जुमला कहा था कि पहले ज़मीन पर अच्छे से रहना सीख लो। ज़मीन पर इतने माहौल को ख़राब कर दिया तो वहाँ ऊपर का माहौल क्यों ख़राब कर रहे हैं। जी हाँ, तो इस वजह से मैंने पहले ये जुमला कहा था। लेकिन खैर, अभी एक ऐसी खबर आ रही है कि हमारे दोस्त है, बल्कि बड़े भाई है हाजी अरफात, और मेरी अपनी बिरादरी के ही है, और आपको याद होगा कि वो हमारे अक़लियती कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं पहले, हाजी अरफात। तो अब हाजी अरफात को चांद पर तोहफे में ज़मीन उनके एक हिंदू दोस्त ने दी है जो पंडित है, और 8 एकड़ ज़मीन बतौर ईद का तोहफा हाजी अरफात को उस हिंदू दोस्त ने दी है, तोहफे में, जो चांद पर है। और हाजी अरफात ने भी कहा है कि ऐसे वक्त में ये हिंदू मुस्लिम एकता की एक ज़बरदस्त तारीख़ी मिसाल है। तो खैर, मैं भी हाजी अरफात को चांद पर ज़मीन मिलने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन मैं लोगों से, जब ये खबर पहली मरतबा चांद पर प्लॉटिंग की आई थी, उस वक़्त मैंने जुमला कहा था कि ज़मीन पर अच्छे से रहना सीख लो, तो फिर चांद पर जाने की तैयारी करेंगे। वैसे भी अभी फ़िलहाल ज़मीन पर ही
इतनी ज़मीन है कि वो भी खाली पड़ी हुई है, तो पहले इसको आबाद किया जाए और इसको अमन और शांति से भरा जाए, वरना ऐसा ना हो कि चांद की ज़मीन पर भी यही दंगे फसाद, मॉब लिंचिंग और वहाँ पर भी शुरू ना हो जाए। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, राज ठाकरे का नफरती भोंगा, जो किराए का भोंगा भी है लोग कह रहे हैं, और बाकायदा हमारे महाराष्ट्र के एक्स CM फडणवीस जी ने भी इस बात का इशारा किया है कि राज ठाकरे की मिसाल ऐसी है जैसे जब एक क्रिकेटर जब रिटायर हो जाता है तो वो प्लेयर नहीं होता है, अब वो क्या करता है, वो कमेंट्री करता है। तो राज ठाकरे की हैसियत एक कमेंट्री की है, कॉमेडियन की है, और कोई हैसियत नहीं है। ये बात मैंने पहले भी कहा है और मुसलमानों से भी कहा, हिंदुओं से भी कहा कि इसके नफरती भोंगे पर ध्यान मत दो। लेकिन अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र कांग्रेस ने ये बात कही है, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता सचिन सावंत ने ये बात कही है कि लाउड स्पीकर का जो विवाद राज ठाकरे ने खड़ा किया, तो इससे सबसे ज़्यादा हिंदुओं को नुकसान पहुंचा है। खैर, हनुमान चालीसा की भी खबरें लगातार आ रही है। तलुजा की मस्जिद आयशा के बाहर भी ये कोशिश हनुमान चालीसा पढ़ने की गई, लेकिन नाकाम हो गई। वहीं पर राज ठाकरे पर अजीत दादा पवार ने निशाना साधते हुए कहा कि हुकूमत को कोई अल्टीमेटम नहीं दे सकता। वैसे भी राज ठाकरे की कोई हैसियत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस पर ध्यान भी न दिया जाए। और वहीं पर यह खबर भी आ रही है कि मुंबई में फजर की अजान बगैर लाउड स्पीकर के दी जाएगी। मुंबई भर की मस्जिदों के जिम्मेदारान ने यह अहम फैसला किया है। मुंबई में 24 मंदिरों और 950 मस्जिदों को लाउड स्पीकर की इजाजत मिल गई है। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी सी पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।